चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी प्यारी स्वीटो बकरी के साथ जंगल घूम रही थी। मेरी प्यारी स्वीटो बकरी, आप यहाँ से लंबी लंबी घास खाओ और मैं थोड़ा आगे जाकर दाना ढूंढ लेती हूँ। गुड़िया, मैंने कल भी यहाँ से ही घास खाई थी, क्या मैं थोड़ा और आगे चली जाऊँ? हो सकता है थोड़ा आगे मुझे कुछ नई चीज़ खाने को मिल जाए। हाँ ठीक है, आप जा सकती हो, लेकिन स्वीटो याद रखना, मामा ने कहा था कि किसी के खेत में मत जाना और किसी की कोई चीज़ चुरा कर मत खाना। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया आगे चली जाती है और स्वीटो बकरी इधर उधर घूम फिर कर घास खाने लगती है। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। स्वीटो, तुम यहाँ सूखी घास खा रही हो और थोड़ी ही दूर तोते का सब्जी का खेत है, तुम वहाँ से जाकर सब्जी खा सकती हो। लेकिन कौवी, अगर तोते ने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरी मालकिन चिड़िया को बता देगा और वो मुझे बहुत डांटेगी। पकड़ेगा तो फिर ही ना, तोता तो अभी अभी घर गया है, जल्दी जल्दी से जाओ और जाकर तोते के खेत से सब्जियां खा लो। स्वीटो बकरी गोरी कौवी की बात मानकर वहाँ से चलती है और जल्दी जल्दी से जाकर तोते के सब्जी के खेत में घुस जाती है। हर तरफ सब्जी ही सब्जी देखकर स्वीटो बकरी हैरान हो जाती है। वो जल्दी जल्दी से सब्जियां खाने लगती है। स्वीटो बकरी नहीं जानती थी कि गोरी कौवी ने उसे झूठ बोला है। तोता पीछे से आता है और स्वीटो बकरी को पकड़ लेता है। चोर बकरी, मेरे खेत से चोरियां करती हो, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी तुझे रस्सी से बांध लूंगा। तोता स्वीटो बकरी के गले में रस्सी डालकर उसे एक पेड़ के साथ बांध देता है। स्वीटो बकरी बहुत शोर मचाती है, वो मैं करती है, लेकिन तोता उसकी कोई बात नहीं सुनता। तोते चाचा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे गौरी कौवी ने यहाँ भेजा था। अगर गौरी कौवी तुझे कहेगी कि कुएं में छलांग लगा दो तो क्या तुम लगा दोगी? चुप चुप कर जा, तेरे जैसे सारे चोर ऐसे ही बातें बनाते हैं, मुझे सब पता है। स्वीटो बकरी रोने लग जाती है। गुड़िया जब अपना दाना खाकर वापस आती है तो उसकी स्वीटो बकरी वहाँ नहीं थी। गुड़िया अपनी बकरी को इधर उधर ढूंढती है। ना जाने मेरी स्वीटो बकरी कहाँ चली गई, शायद घर चली गई होगी, मैं घर जाकर देखती हूँ। गुड़िया वहाँ से अपने घर को उड़ती है। मम्मा, क्या स्वीटो अभी तक घर लौट कर नहीं आई? बेटी, वो आपके साथ ही गई थी और मैंने कहा भी था कि स्वीटो को अपने साथ ही लेकर आना। स्वीटो तो अभी तक घर नहीं आई, कहाँ है वो? मम्मा, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो उसे लंबी घास के पास छोड़कर दाना खाने चली गई थी। मुझे डर है कहीं वो किसी पक्षी के खेत में ना चली गई हो। वो हमेशा ऐसे गलत काम करती है, किसी ना किसी की बातों में आकर मुझे परेशान करती है। तभी रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। बाहर कबूतर खड़ा था। रानू, रानू, तुम्हारी बकरी को तोते ने पकड़ लिया है। तुम्हारी बकरी तोते के खेत में उसकी सब्जियां खा रही थी, जाकर उसे छुड़वा लो। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। स्वीटो ने वही किया जिसका मुझे डर था। ठीक है कबूतर भैया, मैं चाहती हूँ। गुड़िया, गुड़िया बेटी, क्या तुम्हें पता है हमारी स्वीटो तोते के खेत में सब्जियां खाने चली गई थी? नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं मालूम। अब क्या होगा? क्या तोते चाचा ने उसे पकड़ लिया है? हाँ, मैं जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के सब्जी के खेत में जाती है। स्वीटो बकरी वहाँ पेड़ से बंधी हुई मैं हो रही थी। तोते भैया, मेरी बकरी को छोड़ दें, मेरी बकरी से गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मेरी बकरी कभी भी आपके खेत में नहीं आएगी। याद है 1 महीना पहले भी तुम्हारी बकरी ने मेरी फसल खराब की थी, इस बार तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मालकिन, मालकिन, मेरी मालकिन, मुझे गौरी कौवी ने यहाँ भेजा था, प्लीज मुझे तोते से छुड़वा कर घर ले जाए। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। तोते भैया, मेरी बकरी ने आपके खेत का जो नुकसान किया है, आप वो मुझसे ले लें और मेरी बकरी को छोड़ दें। ठीक है, मैंने नुकसान छोड़ा और बकरी को भी छोड़ रहा हूँ।
आज के बाद अगर तुम्हारी बकरी मेरे खेत में आई तो याद रखना, मैं इसे कसाई को बेच दूंगा। तोता बकरी को छोड़ देता है और रानो चिड़िया अपनी बकरी लेकर अपने घर चली जाती है। स्वीटो मेरी बकरी, आज आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखा, तोते ने मुझे कैसी कैसी बातें सुनाई। मालकिन, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुड़िया और स्वीटो बकरी जंगल में घूम रही थीं। स्वीटो बकरी अपनी मालकिन गुड़िया से कहती है, गुड़िया गुड़िया, उस दिन जो मेरी बेइज्जती हुई वो सब गौरी कवि की वजह से हुआ। मैं भी गौरी कवि को उसके किए की सज़ा दूंगी। लेकिन वो कैसे स्वीटो? हम कैसे गौरी आंटी को सज़ा देंगे? ये आप मुझ पर छोड़ दें, मेरे साथ चलें। स्वीटो बकरी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी कवि, पता है चील चाची ने जंगल के सभी पक्षियों की दावत की है। मैं और गुड़िया मीठे चावल खाकर आई हैं। आप भी जल्दी से जाओ और चील चाची के घर से मीठे चावल खाओ। स्वीटो बकरी की बात सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। मैं अभी जाती हूँ और चील चाची से मीठे चावल खाकर आती हूँ। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और सीधी चील चाची के घर चली जाती है। गौरी कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। चील चाची सोई हुई थी, वो उठती है। कौन है बाहर? मैं गौरी कवि हूँ। चील चाची जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलें। चील चाची जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। चील चाची, लाओ मुझे भी मीठे चावल दो, मैं भी मीठे चावल खाऊंगी। कौन से मीठे चावल? कवि, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कहाँ है मीठे चावल? मुझे सब पता है चील चाची, आपने जंगल के सभी पक्षियों में मीठे चावल बांटे हैं। मैं तो मीठे चावल खाकर ही जाऊंगी। मैं अभी देती हूँ तुझे मीठे चावल, रुको, मैं अभी आई। चील गुस्से में घर जाती है और चूल्हे से लकड़ी उठाकर लाती है और गौरी कवि को मारने लगती है। गौरी कवि वहाँ से भागती है। चील चाची भी गौरी के पीछे पीछे जाती है और गौरी कवि को उसके घर तक छोड़ कर आती है। बच गई, आज तो मैं चील चाची से बच गई, लेकिन उस स्वीटो बकरी की बच्ची ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। स्वीटो बकरी और गुड़िया गौरी कवि के घर की खिड़की में आकर गौरी कवि को चिढ़ाने लगती हैं। आंटी, मीठे चावल कैसे थे? गौरी चाची, क्या चावल हमारे लिए भी लाई हो या सारे चावल खुद ही खा लिए? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और गुड़िया और स्वीटो के पीछे लग जाती है, लेकिन वो दोनों हंसती हुई अपने घर चली जाती हैं। गौरी कवि ने स्वीटो बकरी से शरारत की, लेकिन स्वीटो बकरी ने भी गौरी कवि से अच्छा बदला लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपना सामान बाहर रखती है और अपने घर को बाहर से ताला लगाती है। मम्मा, अब चले? हाँ बेटा, मेरे पीछे पीछे आना है आपने। पहले हमें कव्वे ताऊ के घर जाना है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर कालू कव्वे के घर आती है। कव्वे भैया, मेरे घर की चाबी आप अपने पास रख ले, मैं कुकू को लेकर इसकी नानों के पास जा रही हूँ। चिड़िया, कितने दिनों बाद आओगी तुम? मुझे वहाँ 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। चिड़िया अपने घर की चाबियाँ कौवों को देकर चली जाती है। कुकू की नानों ने कुकू के लिए खिचड़ी बनाकर रखी हुई थी। कुकू और उसकी मम्मा जी भर खिचड़ी खाते हैं। माँ, खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी। जब तुम छोटी सी थी तो मैं हर रोज आपको ऐसी ही खिचड़ी बनाकर दिया करती थी। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। मम्मा भी छोटी थी मेरी तरह? तो और क्या, तुम्हारी मम्मा अंडे से इतनी ही निकली थी। आप घर में बैठो और मैं चावल लेकर आती हूँ। चिड़िया अपनी माँ के पास गई हुई थी और उधर मौसम का संकेत देने वाला पक्षी सबको बता रहा था।
सुनो सुनो जंगल के सब पक्षियों सुनो, कल जंगल में तेज तूफान आने वाला है, बहुत तेज बरसात होगी, सबको चुनौती है, सब अपने अपने घरों को पक्का कर लो। कालू, कुछ सुना तुमने? कल तेज बारिश आएगी और हमारे घर की छत बहुत कमजोर है। जाओ और जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। तुम चिंता ना करो गौरी, मैं अभी जंगल में जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है, मगर रास्ते में उसे एक विचार आता है और कालू कौवा चिड़िया के घर की छत पर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया तो यहाँ नहीं है, उसे पता ही नहीं चलेगा, मैं चिड़िया की छत से लकड़ियाँ उतार कर ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर की छत से लकड़ियाँ उतारने लगता है। कालू, तुम इतनी जल्दी ही लकड़ियाँ ले आए हो? हाँ, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बहुत मेहनती हो गया हूँ अब। कालू गोरी को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ बेचारी चिड़िया के घर से उतार कर लाया है। शाम हो जाती है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जंगल की तरफ बादल आए हुए हैं। बेटी, ये बारिशों के दिन है, कभी इस जंगल बारिश तो कभी उस जंगल बारिश। रात को कुकू अपनी नानो के साथ लेटा हुआ था। नानो नानो, कोई कहानी सुनाओ। तो सुनो बेटा, एक बार तुम्हारी माँ बहुत छोटी सी थी, तब बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और उस तेज बारिश में हमारा घर टूट गया। नानो, फिर क्या हुआ? फिर मैंने और तुम्हारे नाना ने एक केले के पेड़ में छेद किया और हम सब वहाँ छुप गए। हम वहाँ 2 दिन तक रहे थे। नानो नानो, केले का पेड़ अंदर से नरम होता है क्या? हाँ बेटा, केले के पेड़ में हम बहुत आसानी से छेद कर सकते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने जंगल का सफर शुरू करती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को तोता मिलता है। रानो चिड़िया, तुम कहाँ थी? मैं अपनी माँ के पास गई हुई थी। जंगल में आज तेज बारिश आने वाली है, सब पक्षियों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, मगर तुम्हारे घर की तो छत ही नहीं है। मिठू, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पिछले दिनों ही तो मैंने अपने घर की छत मरम्मत की थी। चिड़िया जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? हमारे घर की छत कहाँ गई? कोई जरूर हमारे घर की छत से लकड़ियाँ चुरा कर ले गया है, मगर मुझे पहचान है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चिड़िया कबूतर के घर जाती है और फिर बुलबुल के घर की छत को जाकर देखती है और फिर चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी बहन, मेरे घर की चाबियाँ मुझे वापस दे दो। ये लो चिड़िया, और जल्दी जल्दी घर चली जाओ, बारिश शुरू होने ही वाली है। चिड़िया का ध्यान कव्वे के घर की छत की तरफ जाता है। ये लकड़ियाँ तो मेरे घर की छत पर लगी हुई थी। चिड़िया, झूठ मत बोलो, ये लकड़ियाँ तो अभी कल ही मैं पास वाले जंगल से लाया हूँ। बहुत मेहनत से लाया था मैं ये लकड़ियाँ। तुम झूठे हो, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से ही चुराई हैं। चिड़िया अभी वहाँ ही बैठी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा और कव्वी जल्दी से घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। मेरा बेटा अकेला है, मुझे जल्दी से जाना होगा। चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। तोता तोती अपने घर में बैठे हुए बारिश का मजा ले रहे थे। कबूतर और कबूतरी भी मकई का भुट्टा खा रहे थे, मगर चिड़िया बेचारी बारिश में भीगती फिर रही थी। कुकू, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? मेरा बेटा कुकू कहाँ चला गया? अभी अभी तो मैं उसे यहाँ छोड़ कर गई थी। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, केले के पेड़ के अंदर, आप भी यहाँ आ जाएं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को केले के पेड़ के अंदर बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के पास चली जाती है। कुकू बेटा, ये सब आपने कैसे किया? जैसे मेरी नानो ने किया था जब आप छोटी सी थी। अब हम बारिश से बच सकते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और वो दोनों माँ बेटा आराम से बैठकर बारिश देखते हैं। सुंदर नदी ने गुड़िया की मदद की। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठी हुई थी जब गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आज आपकी नानो आ रही है। मम्मा सच? फिर तो आज बहुत मज़ा आएगा। मैंने सोचा है हम आपकी नानो के लिए मीठी खीर बनाते हैं। ये ले पैसे और आप दुकान से 1 लीटर दूध ले आए।
गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेती है, बाल्टी उठाती है और दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को जग्गू कौवा भी मिल जाता है। गुड़िया गुड़िया कहाँ जा रही हो? जग्गू भाई, मैं दुकान से दूध लेने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जग्गू कौवा भी गुड़िया के साथ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो गुड़िया के पैसे पंख से छूटकर नदी में गिर जाते हैं। गुड़िया रुक जाती है और नदी किनारे बैठकर रोने लग जाती है। गुड़िया, अब तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। नदी में गिरी हुई कोई चीज़ नहीं मिलती। आप ऐसा करो, घर से और पैसे ले आओ। मेरी मम्मा के पास और पैसे नहीं होंगे। मुझे मालूम है। नदी, प्यारी नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। गुड़िया रोए जाती है और ऐसे कहती रहती है, सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। गुड़िया को नदी से पैसे मांगते देखकर जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। अचानक नदी से आवाज़ आती है और नदी गुड़िया से बात करती है। गुड़िया, चुप कर जाओ। आपने मुझे सुंदर नदी कहा। किसी ने भी कभी मेरी तारीफ नहीं की। मैं बहुत खुश हूँ। फिर सुंदर नदी गुड़िया को उसके पैसे वापस कर देती है। ये रहे आपके दूध के पैसे और ये कुछ और मेरी तरफ से कोई चीज़ लेकर खा लेना। गुड़िया बहुत खुश होती है। सुंदर नदी, आप बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा आपसे मिलने आऊँगी। आप बहुत अच्छी हो। जग्गू कौवा तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहा था। जग्गू भाई, देखा, सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा ज़रूर पूरी होती है। चलो आप चलें। जो पैसे सुंदर नदी ने चीज़ खाने को दिए हैं, मुझे भी उन पैसों से चीज़ लेकर दोगी? जग्गू की बात सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। हाँ, लेकर दूंगी। हम दोनों मिलकर इन पैसों से मिठाई खाएंगे। दोनों दोस्त दोबारा उड़ते हैं। पहले वो दोनों मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाई वाले अंकल से मिठाई लेकर खाते हैं। जग्गू भाई, मुझे लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये जलेबी खा लें और लड्डू मुझे दे दें। गुड़िया गुड़िया, एक जलेबी मैं अपनी मम्मा के लिए भी ले जाऊं? आप ये जलेबी अपनी मम्मा के लिए ले जाएं और मैं ये लड्डू अपनी मम्मा के लिए ले जाती हूँ। फिर वो दुकान से बाल्टी में दूध लेते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मिठाई ले सकती। सच सच बताओ, मिठाई कहाँ से ली है आपने? मम्मा, जब मेरे पैसे नदी में गिरे तो सुंदर नदी ने मुझे मिठाई के लिए भी पैसे दिए थे। फिर तो आपकी दोस्ती हो गई सुंदर नदी से। मम्मा, मैंने और जग्गू ने मिलकर मिठाई खाई थी। फिर गुड़िया की मम्मा दूध से खीर बनाने लगती है। मम्मा मम्मा, जब गुड़िया के पैसे नदी में गिरे तो सुंदर नदी ने उसके पैसों के साथ साथ गुड़िया को मिठाई खाने के लिए भी पैसे दिए थे। जग्गू बेटा, चलो हम भी सुंदर नदी से पैसे लेते हैं। गौरी कवि अलमारी खोलती है और अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेती है और जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ चली जाती है। नदी के पास जाकर गौरी कवि जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, अब क्या करना होगा? मम्मा मम्मा, पहले पैसे आप नदी में फेंके और फिर बाद में सुंदर नदी हमें पैसे वापस देगी। गौरी कवि पैसे अपनी चोंच में लेकर उड़ती है और नदी के दरमियान में ऊपर जाकर पैसे नदी में गिरा देती है। मम्मा मम्मा, अब आप यहाँ बैठकर रोना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता रोना है या गला फाड़ फाड़ के? मम्मा, गुड़िया तो आहिस्ता आहिस्ता ही रो रही थी।
सुंदर नदी, सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। मैं गरीब हूँ। मैं जग्गू, जग्गू बेटा, आगे गुड़िया ने क्या कहा था? मैं दूध लेने जा रही थी, मेरी मम्मा के पास और पैसे नहीं हैं। मैं दूध लेने जा रही थी, मेरी मम्मा मतलब जग्गू की नानों के पास और पैसे नहीं हैं। बस बस मम्मा, अब इंतज़ार करो। गौरी कवि और जग्गू कव्वा काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन नदी से कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही नदी उनसे कोई बात करती है। सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। जग्गू, ये नदी तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। नदी, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मैंने कहा प्यार से मेरी बात मान लो, वरना मैं पूरे जंगल का कचरा लाकर तुम्हारे अंदर गिरा दूंगी। मम्मा, गुड़िया ने तो ऐसा ही कहा था, फिर हमारी बारी, नदी को क्या हुआ? जग्गू बेटा, मेरे पास यही पैसे थे, तुम्हारे पिताजी ने ऐनक खरीदने के लिए रखे हुए थे, अब क्या होगा? मम्मा रुके, मैं गुड़िया को बुला कर लाता हूँ। जग्गू कव्वा जल्दी जल्दी से गुड़िया के घर की तरफ जाता है। गुड़िया अपनी नानों के साथ बैठी मीठी खीर खा रही थी। गुड़िया, प्लीज मेरे साथ चलो। जग्गू, बताओ तो हुआ क्या है? फिर जग्गू गुड़िया को सारी बात बताता है। मम्मा ने अपने सारे पैसे नदी में गिरा दिए हैं, लेकिन अब नदी कोई जवाब ही नहीं दे रही। शायद वो नदी हमसे गुस्सा हो गई है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती हैं। जाओ गुड़िया बेटी, और अपनी दोस्त सुंदर नदी से जग्गू की मम्मा के पैसे तो वापस ले दो। गुड़िया जग्गू कव्वे के साथ जाती है और नदी के पास जाकर सुंदर नदी से कहती है, सुंदर नदी, मैं जानती हूँ कि आप लालची पक्षियों की मदद नहीं करोगी, लेकिन एक बार, बस एक बार गौरी आंटी के पैसे वापस कर दें। प्लीज 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 सुंदर नदी। सुंदर नदी से आवाज़ आती है, गुड़िया, इस काली कवि ने मुझे बुरा भला कहा था। मैं माफ़ी मांगती हूँ सुंदर नदी, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में लालच में आ गई थी। फिर सुंदर नदी गौरी कवि के पैसे उसे वापस कर देती है। ये आपके पैसे और ये मिठाई के, अब दोबारा मेरे पास ना आना, लालची कवि। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।